आलीशान बंगला, गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है बांग्लादेश से भागकर भारत आने वाली हसीना। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते कुछ दिन में नाटकीय सियासी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हाल ही में तख्ता पलट देखने को मिला। हालात ये थे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बहुत कम समय में अपनी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उन्हें महज 45 मिनट के अल्टीमेटम पर देश से भागना पड़ा। उन्हें ऐसे वक्त में भारत में शरण लेनी पड़ी। वो एयरक्राफ्ट के विमान से भारत के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पहुंची थी। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पीएम आवास में घुस गए और वहां उनके कपड़े, फर्नीचर, टीवी समेत सारा सामान लूट ले गए। बांग्लादेश छोड़ने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अब उनको दूसरे देश में रहने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी संपत्ति को लेकर भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको शेख हसीना की संपत्ति के बारे में सारी जानकारी देते हैं और साथ ही देश छोड़ने के बाद उनकी सालाना कमाई का क्या क्या जरिया बाकी रहा है इस बारे में भी बताते हैं। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग ने बांग्लादेश में हुए पिछले चुनावों में 300 में से 288 सीट्स पर जीत हासिल की थी। इसके बाद वो लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बन गई। उन्होंने खुलेआम कहा था कि ये उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है। शेख हसीना ने करीब 15 साल तक बांग्लादेश पर राज किया। वो काफी ज्यादा दौलतमंद भी है। उनके पास बंगला, गाड़ी, जमीन, करोड़ों रुपए की धन दौलत से लेकर सब कुछ है। अपनी इसी दौलत और ताकत के चलते वो दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक बन चुकी है। साल 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक शेख हसीना की कुल संपत्ति 4.36 करोड़ बांग्लादेशी टका यानी करीब 3.14 करोड़ भारतीय रुपए है। शेख हसीना ने कई बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, जिसमें दूरसंचार, बैंकिंग, कपड़ा सहित और भी कई सेक्टर शामिल है। ये निवेश उनकी कुल संपत्ति में योगदान करते हैं, जो करीब 50 करोड़ टका यानी करीब 36 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उनके अलग अलग पोर्टफोलियो में रेजिडेंशियल और कमर्शियल संपत्ति शामिल है, जिसके किराए से भी उनके पास पैसा आता है। शेख हसीना की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खेती से आता है। उनके नाम पर 6 एकड़ कृषि भूमि है। इसके अलावा मछली पालन से भी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास करीब 13 लाख रुपए का सोना है। इतना ही नहीं बल्कि उनके नाम पर करीब 15 बीघे खेत है, जो करीब 6 लाख टका का है। वहीं उनके पास 34 लाख टका से अधिक का प्लॉट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना का एक मकान लंदन में भी है, हालांकि वो उनके नाम पर नहीं है। शेख हसीना की प्रॉपर्टी कई देशों में फैली है। शेख हसीना के पास $3 करोड़ की एक हवेली ढाका में है। सिलहट अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करीब $1 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा सिंगापुर और दुबई में भी उन्होंने अपने नाम की कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है। शेख हसीना के पास 47 लाख टका की कार भी है, हालांकि वो उन्हें गिफ्ट मिली है। पीएम के तौर पर शेख हसीना को सालाना 9,92,000 रुपए सैलरी मिलती थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि शेख हसीना की कुल संपत्ति अपने नौकर से बहुत कम है। जी हाँ, हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि शेख हसीना के घर पर काम करने वाला नौकर 284 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। हालांकि इस मामले में शेख हसीना ने जांच के भी आदेश दिए थे। उनके घर पर काम करने वाले नौकर का नाम जहांगीर आलम है और वो अमेरिका में रहता है। शेख हसीना साल 2009 से सत्ता पर काबिज है। वो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। 15 अगस्त 1975 को रहमान, उनकी पत्नी और बेटों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस घटना में शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना बच गए थे। उस समय वे विदेश में थे। साल 1968 में शेख हसीना का निकाह एम ए वाजिद मियां से हुआ। शेख हसीना सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री रही है। उन्होंने करीब 15 साल बांग्लादेश पर राज किया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में शेख हसीना ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। वैसे बतौर प्रधानमंत्री और एक राजनेता शेख हसीना को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए।